Good morning to all students. As you know, our sixth chapter, combustion and flame, is going on. Now we are going to start from this activity. Let's recall our previous work. In previous class, we have read about the candle flame structure. Okay, the candle flames have four parts. First one is the lowest zone part. Second is inner dark zone having no combustion, and third is central luminous zone of incomplete combustion, and fourth is non luminous part. Okay, in this part first is the लोएस्ट ब्लू जोन. ये जो लोएस्ट ब्लू जोन होता है बिल्कुल जो विक के मतलब ये जो कैंडल फ्लेम चल रही है इसके नीचे वाला जो लोएस्ट पार्ट है उसको लोएस्ट ब्लू जोन पार्ट बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि ये कैंडल का बेस है. ठीक है, किसी बुक्स में तो आपको ये पार्ट मिलेगा भी नहीं, ये डिफाइन नहीं किया होता, रेयर होता है ये. बाकी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसमें 4 पार्ट्स हैं. इज इट क्लियर? अब इसमें क्या है, ब्लू कलर कंटेनिंग होता है ये, और उसमें क्या आता है, बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस इन डार्क जोन. अब ये जो इसमें जो लोएस्ट पार्ट होगा उसके ऊपर वाला जो डार्क जोन होगा इसमें क्या होता है, बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. अब ये इसमें ब्लू कलर इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही होती है उसकी बर्निंग यहाँ पर होती है, दैट्स वाई ये ब्लू कलर का हो जाता है. नेक्स्ट इज इनर डार्क जोन. इसमें कोई भी कंबशन नहीं होता है, इसलिए इसको नो कंबशन जोन बोलते हैं. कोई भी कंबशन इसमें नहीं होता है. नेक्स्ट इज ल्यूमिनस पार्ट. येलो कलर का जो ल्यूमिनस पार्ट आपको दिखेगा उसमें क्या होता है, ये जो जिसमें नो कंबशन होता है वो लीस्ट हॉट पार्ट होता है. मीन टू से ये सबसे ज़्यादा ठंडा पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का. और जो इसके बाहर वाला थर्ड पार्ट होता है, थर्ड लेयर होती है, वो होती है येलो कलर की, जो कि ल्यूमिनस पार्ट होता है. और वो उसमें कंबशन, इसमें वैक्स वेपर जो होती है वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है. ओके, एंड नेक्स्ट इज लास्ट वन इज जो ल्यूमिनस पार्ट होता है, नॉन ल्यूमिनस सॉरी, जो अपने को दिखता नहीं है, और वो क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है. सबसे गर्म वही होता है जो कि अपने को नहीं दिखता है. अब ये जो अपने कैंडल फ्लेम की जो स्ट्रक्चर की है इसके अकॉर्डिंग अपने जो फ्लेम की जो क्वालिटीज़ की हैं, प्रॉपर्टीज़ की हैं, उसको अपने 1 बाय 1 एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रूव करेंगे. ओके, फर्स्ट अपने ये क्या है, जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है वो अपने को नहीं दिखता, ये भी अपने प्रूव करेंगे. सेकंड इज जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, वो भी अपने इसके एक्टिविटी के थ्रू अपने अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी के थ्रू अपने समझेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज गिवन. अब ये इसमें जो कंबशन नहीं होते जिस पार्ट में, तो वो भी एक्टिविटी आगे आएगी, उसमें अपने करेंगे. दिस एक्टिविटी इज गिवन फोर्थ to show the presence of the wax vapor in a dark inner zone. Where is dark inner zone? Second number part, this is dark inner zone. इसमें क्या होता है, वैक्स वेपर होती है. ठीक है, तो अपने को ये प्रूव करना है इस एक्टिविटी के थ्रू. टू शो द प्रेजेंस ऑफ द वैक्स वेपर इन अ डार्क इनर जोन. डार्क इनर जोन में क्या होता है, वैसे तो कंबशन नहीं होता है लेकिन उसमें क्या होती है, वैक्स वेपर रहती है. क्या रहती है, वैक्स. इसमें कोई भी कंबशन नहीं होता लेकिन जो कैंडल की वैक्स होती है वो इस डार्क जोन में रहती है. टेक अ कैंडल ऑफ अ मीडियम साइज एंड फिक्स इट ऑन द टेबल. एक कैंडल लेते हैं मीडियम साइज की और उसको ऐसे एक टेबल के ऊपर रख देते हैं. लाइट द कैंडल व्हेन द फ्लेम ऑफ द कैंडल इज एब्सोल्युटली स्टेडी. अब उसको कैंडल को अपने जला देते हैं. ठीक है, इंट्रोड्यूस अ ग्लास ट्यूबिंग इन द डार्क इनर जोन एज शोन. अब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जब आपको लगता है बिल्कुल जस्ट विक के ऊपर, उस पार्ट के ऊपर अपने एक पतली सी ग्लास की ट्यूब को इंसर्ट इसमें कर देते हैं. ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, ये जो लास्ट एंड पार्ट है उसको आप टोंग से पकड़ोगे. ठीक है, क्योंकि ये हॉटेस्ट हो जाएगा एंड में. नेक्स्ट यू विल नोटिस दैट द ग्लास ट्यूबिंग फिल्ड विद अ स्लाइटली ग्रेइश विद वाइट वेपर. अब अपने जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या आती है, ये जो ट्यूब होती है ये होलो ट्यूब है ग्लास की. जैसे इसको इसमें इंसर्ट करेंगे, ग्रेइश वाइट कलर की, यानी कि ग्रे या वाइट कलर की अपने को इसमें दिखती है, एक धुआं सा उठता हुआ दिखता है अपने को. ठीक है, विच स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. अब इस सिरे से लेकर के ये इस एंड से एंटर करती है और इस एंड से बाहर निकलती हुई अपने को वो दिखती है फ्यूम से. ब्रिंग अ लाइटेड मैस्टिक नियर द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूबिंग फ्रॉम विच वेपर इज कमिंग. अब जहाँ से ये निकल रही है वेपर, इसके अपने नियर एक मैस्टिक लेके आते हैं. जब मैस्टिक लेके आएंगे तो ये क्या होगा, ये मैस्टिक जलने लगेगी. क्यों जलने लगेगी, क्योंकि ये जो आपको ग्रेइश वाइट कलर के जो फ्यूम निकल रही है वो ग्रेइश वाइट कलर एक्चुअल में क्या है, ये वैक्स वेपर है. और वैक्स वेपर क्या होती है, बर्न होती है, और बर्न होकर के
बर्न होने पर वो जो टेम्परेचर होता है वो उसको मिल जाता है। जो वैक्स वेपर का जो टेम्परेचर है वो कैंडल स्टिक को मैच स्टिक को मिलेगा और मैच स्टिक जलने लगेगी। ओके, द कैचेस when you will notice that the vapor catches fire and burn with the flame similar to that the match candle flame. This vapor of wax is produced due to the heat of the candle. जैसे ही हमने इसके पास मैस्टिक लेके आते जलती हुई तो ये वाले जो वैक्स वेपर निकल रही होती है वो भी जलने लगती है, क्योंकि ये बर्निंग पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज गिवन टू प्रूव दैट ल्यूमिनस जोन ऑफ कैंडल फ्लेम कंटेन अनबर्न कार्बन। ल्यूमिनस जोन में तो जो आपने येलो पार्ट किया था रीड, जिसमें कंबशन होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होगा और उसमें क्या होगा, कंटेन अनबर्न पार्टिकल। उसमें क्या होता है, अनबर्न पार्टिकल रहते हैं कार्बन्स के, जो कि पूरी तरह से नहीं जलते हैं। ठीक है, कैंडल ऑफ अ मीडियम साइज एंड फिक्स इट ऑन द टेबल। वैसे ही करना है आपको, एक कैंडल लेनी है, जलाना है, उसको टेबल पर रख देना है। लाइट द कैंडल व्हेन द फ्लेम इज एब्सोल्युटली स्टेडी। इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम बाय होल्डिंग इट विद द फायर टोंग्स। अब ऐसे एक फायर टोंग से एक ग्लास प्लेट लेते हैं आपने और इस ल्यूमिनस पार्ट के ऊपर अपने उसको इंसर्ट करते हैं, क्योंकि जो आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस पार्ट है वो तो अपने को विजिबल होता नहीं है, और जहाँ पे येलोइश कलर की आपको फ्लेम दिख रही है उस पार्ट के ऊपर इस ग्लास ट्यूब के अपने ग्लास स्लाइड को इंसर्ट करेंगे विद द टोंग। टोंग से इसलिए क्योंकि ये आपको पता हॉट हो जाएगी। ओके, होल्ड द ग्लास स्लाइड इन द पोजीशन ऑफ अबाउट 30 सेकेंड एंड देन रिमूव इट। अब इसको 30 सेकेंड तक ऐसे रखते हैं, फिर उसको रिमूव कर देते हैं। यू विल ऑब्जर्व अ सर्कुलर ग्रे ब्लैक रिंग फॉर्म ऑन द ग्लास स्लाइड। अब इस ग्लास स्लाइड के ऊपर ऐसे सर्कुलर ग्रे या वाइट कलर का, ब्लैक कलर का एक आपको ऐसे रिंग सा बन जाता है, दिखता है अपने को, सच दैट दिस देयर इज़ नो डिपोजिशन ऑफ सूड इन द मिडल ऑफ द रिंग। अब ऐसे रिंग बनती है, लेकिन मिडल में इसमें क्या है, कोई भी काजल जैसा या ब्लैक कलर का कोई भी पार्टिकल इसमें नहीं दिखता है। द ब्लैक कलर इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द अनबर्न कार्बन पार्टिकल इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। अब द इसमें कोई भी सूट नहीं होता, जैसे धुआं वगैरह इसके ऊपर, जैसे हमने किसी के जलते हुए मान लो कैंडल के ऊपर या फिर उसके सपोज करो जैसे दिए के ऊपर रखते हैं तो उसमें क्या होता है, वो पूरा ही ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक रिंग बनेगा जिसमें जो इंटरनल पार्ट होगा उसमें ब्लैक सूट नहीं होगा, लेकिन चारों तरफ क्या है, एक ब्लैक कलर का एक रिंग बन जाता है। ठीक है, द ब्लैक कलर इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द अनबर्न कार्बन। अब ये जो ब्लैक कलर आएगा वो अनबर्न कार्बन जो होते हैं उसमें उसका डिपोजिशन होता है इस रिंग के शेप में, और ये रिंग बन जाती है यहाँ पे। द सेंटर ऑफ द रिंग डज नॉट हैव एनी कार्बन पार्टिकल। अब इसका सेंटर में कोई भी कार्बन पार्टिकल नहीं होता है, बिकॉज दिस पार्ट ओवर द डार्क इनर जोन, क्योंकि ये डार्क इनर जोन के ऊपर होता है। विच डज नॉट हैव द अनबर्न कार्बन पार्टिकल, जिसमें डार्क जोन में अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स नहीं होते हैं। दैट्स वाई इसमें सेंटर में कोई भी आपको ब्लैकिश स्पॉट नहीं दिखेगा। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ टू शो द प्रेजेंस ऑफ द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ऑफ अ बर्निंग कैंडल। अब अपने को ये अपने फीचर किया था कैंडल का कि जो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट पार्ट होता है नॉन ल्यूमिनस, वो अपने को नहीं दिखता, और अपने को ये ही शो करना है कि नॉन ल्यूमिनस पार्ट उसका होता है। कैसे करेंगे, होल्ड अ मैस्टिक एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 मिलीमीटर ऑफ ल्यूमिनस फ्लेम। जैसे ये ल्यूमिनस फ्लेम है, अब इसके 2 जहाँ पर ये फ्लेम आपको जलती हुई दिख रही है उससे 2 मिलीमीटर अबव आप एक मैस्टिक लेकर के उसके ऊपर रखोगे। यू विल नोटिस दैट द मैस्टिक कैचेस फायर। दिस शोज दैट देयर इज एन इनविजिबल फ्लेम अराउंड द ल्यूमिनस फ्लेम। अब आपको ये लगेगा कि जो पार्ट आपको दिख रहा था कैंडल फ्लेम का, ठीक है, उससे जस्ट 2 मिलीमीटर ऊपर आपने उसको कैंडल को मैस्टिक को रखा हुआ है। ठीक है, और वो मैस्टिक आग पकड़ लेते हैं। तो इतनी डिस्टेंस में कैसे आग पकड़ लेगी, मिनटों से उसमें कुछ ना कुछ क्या है, कोई ऐसा पार्ट है जो कि उसको जलाने में काम आ रहा है। तो वो जो इनविजिबल पार्ट होता है वो फ्लेम का क्या कहलाता है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ऑफ अ बर्निंग कैंडल। वो नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है, उसमें वैक्स पेपर होते हैं जिस कारण से वो आग पकड़ लेती है, मैस्टिक जल उठती है। होल्ड अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ अ कॉपर सल्फेट इन अ फायर टोंग। अब फायर टोंग लेकर के ऐसे ही फायर टोंग लेंगे, जैसे ये स्लाइड पकड़ी हुई है इसमें आप एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल पकड़ के खड़े हो जाते हैं, या इसके ऊपर रखते हैं टोंग्स की हेल्प से। You will notice that in a few seconds the luminous flame surrounded by a green flame, जो ल्यूमिनस पार्ट होता है येलो कलर का होता है उसके चारों तरफ क्या आता है, एक ग्रीन कलर का एक पैच सा बन जाता है, मतलब चारों तरफ एक ग्रीन कलर का रिंग सा बन जाता है। इट इज़ बिकॉज द कॉपर आयन प्रेजेंट इन द कॉपर सल्फेट कलर
कलर द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ग्रीन। अब जो आउटर मोस्ट जो अपने को दिख ही नहीं रहा था वो पार्ट, तो इसके ऊपर अगर अपने कॉपर सल्फेट रखेंगे तो वो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है या जो ग्रीन कलर है वो क्या करेगा, जो आउटर मोस्ट जो अपने को इनविजिबल फ्लेम है तो उसमें कॉपर सल्फेट की फ्लेम्स आ जाएंगी और उसको भी वो ग्रीन कलर का दिखा देगा। इट मीन्स वो शो होता है कि वहाँ पर कुछ पार्ट है जो बर्न हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज टू प्रूव दैट नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल। अभी हमने रीड किया था कि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो इनविजिबल नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, सबसे गर्म पार्ट वही होता है। होल्ड थिन एंड लॉन्ग कॉपर वायर अक्रॉस द कैंडल फ्लेम एज शोन। ऐसे ही एक कॉपर वायर लेनी है, ठीक है, ऐसे अक्रॉस ऐसे लेकर के इसको इसके ऊपर रखनी है फ्लेम के ऊपर। नेक्स्ट यू विल नोटिस दैट द कॉपर वायर गेट्स रेड हॉट इन नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। जैसे आपने नॉन ल्यूमिनस में ऊपर वहाँ पर ग्लास शीट रखी हुई थी, ठीक है, आपने मैच स्टिक को होल्ड किया था, वैसे ही नॉन ल्यूमिनस में आपने को इसको रखना है, कॉपर वायर को। तो अपने देखेंगे इसको इसमें रखेंगे तो कॉपर वायर क्या होती है, थोड़ी देर में क्या होती है, रेडिश हो जाती है। जब भी आप कोई मेटल को गर्म करते हो तो वो रेडिश हो जाएगी, रेड हॉट हो जाती है वो। ठीक है, बहुत रेड हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है वो, रेड रेड सा कलर देने लगती है। नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, हाउएवर इट गेट्स ब्लैक इन द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। जब वो नॉन ल्यूमिनस पार्ट में होती है तो वो रेड कलर की होती है, ठीक है। जब वो ल्यूमिनस पार्ट में आती है तो वो क्या होती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। इट गेट्स ब्लैकन इन द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, ल्यूमिनस पार्ट में आके वो फ्लेम ब्लैक हो जाती है। दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव्स दैट द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। और ये प्रूव करता है कि जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है। कैसे, जब अपने ल्यूमिनस पार्ट में इसको लेकर के आते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है, और जब उसको नॉन ल्यूमिनस में लेकर के जाते हैं तो वो हॉट रेड हो जाता है। मिनटू से हॉट रेड तब भी होगा जब उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिला है, ठीक है। हॉट रेड कोई भी मेटल तब जा करके हॉट रेड होती है जब उसको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है। अब उसको मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ मिल रहा है, आउटर मोस्ट लेयर में, नॉन ल्यूमिनस जोन में, सो दैट्स वाई वो हॉट रेड हो जाती है। और जब उसको अपने ल्यूमिनस पार्ट में लेके आते हैं तो वो ब्लैक दिखती है। इट मीन्स जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट है दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर chapter number 6. Okay, if you have any question then you can ask me. Okay, thank you.